मृतक शरीर कुछ नहीं मांगता, उसने कोई नहला रहा है तो नवा ले, उस पर रख कर उस पर चल पड़े तो चल, उसको कोई नो ऑब्जेक्शन। अग्नि में डाल रहे हैं तो डाल दो, जला रहे हैं जला दो, नए कपड़े पहना रहे हैं पहना दो, पहले सब निकाल लिया, जेब में सामान था निकाल लो, कुछ नहीं बोलता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जो हम भक्ति मार्ग पर लगते हैं तो मन ने नाना प्रकार की इच्छाएं करता है। कभी तगुट्टी लाने को दिल करता है, कभी गाने सुनने को दिल करता है, कभी चल रिश्तेदारी में चलाएंगे ऐसे। तो कहते हैं ये मन जो है बेमतलब की धक्के खान की इच्छा जो होती है, या जो हमारे लिए जो वस्तुएं मना है कि जैसे शराब नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी, सिनेमा नहीं देखना, तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, इनकी तरफ रुचि बढ़ाता है। इसको रोकना, इसको नहीं छूना, इसको जीवित मृत्यु कहते हैं। और मन कहता है, फिर देखेंगे सत्संग में, मन की उन क्रियाओं को काट के, मन के जाल को काट के अपनी भक्ति में लगाना और सत्संग की तरफ रुचि आना, बढ़ाना, मन आत्मा को यहाँ लाना, ये जीवित मृतक होता है। दूसरा एक और मुख्य उदाहरण ये समझो कि जैसे आदमी, आपको बताया कि मंत्री लोग थे वह भी एकदम मर गए और उनकी तो बहुत इच्छाएं थी, उनके ठाठम ठाठ थे और अपना तो कुछ भी जुगाड़ को ना, मुश्किल से 2 रोटी का धंधा हो पा रहा है और उसमें भी 100 बाधाएं पड़ी रहती हैं। और फिर उसको भी हम ये सोचे हैं कि कदे हम नुकसान ना हो जा, मेरे बिना गड़बड़ ना हो जाए। अगर मृत्यु हो जाए जैसे उनकी होगी, वह के सोच कर चले थे हेलीकॉप्टर में का मर जावांगे, नहीं, ये तो जो निर्धारित समय है, काल भगवान ने जो समय गिन कर दे रखे, सांस जब भी पूर्ण हो गए वहीं खत्म, चाहे वो बस में है, चाहे रेल में, चाहे घर में, चाहे हेलीकॉप्टर में, चाहे जहाज में। तो जैसे आप परमात्मा पाने की चेष्टा करते हो तो इसमें ये बाधाएं हैं और ये ज्ञान उन बाधाओं को दूर तोड़ कर रख देता है। आपकी मृत्यु होगी, वे तो होनी आज, ना तो कल, कल ना तो परसों, ना 10-20 वर्ष में, 100 वर्ष में। और वही ना बेरा कब हो जाए ये भी कोई परमानेंट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम 100 वर्ष जिएंगे, नहीं। एक श्वास का भी कोई हमें विश्वास नहीं है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सोच कर के मान लीजिए तेरी मृत्यु हो जाती है, फिर अब जैसे एक बुढ़िया आई, नाम दे दे जाना है जल्दी, दूसरा नाम दे दे। शुरू की बातें वैसे ही होती थी, जैसे आप यहाँ आते हो एक दूसरे से बोल रहे हैं, कोई गलत बोलता है तो उसको समझाते हो कि नहीं ऐसे नहीं बोला करते। अब तो बहुत फर्क पड़ गया, पहले तो ज्यादा ऐसे था, मन जाना है जल्दी तो उसको समझाते हो, भाई तेरी उम्र कितनी होगी माई, और तेरी मृत्यु हो जाएगी जब भी तो काम चलेगा, क्योंकि फिर तो देखी जाएगी, पर ये भी नहीं डटना। अब मरे पाछे तो आप पे देखेगी, वो तो टंटा कट गया, फिर तो उठ सकती, ना बैठ सकती, ना कुछ कर सकती। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा की तरफ लगाने का एक विशेष, यही फार्मूले होते हैं जो इस काल के जाल से हमें निकाल सकते हैं, और इनका प्रयोग करना पड़ेगा आपने। आपकी मृत्यु होगी, गए काम तय, ना कोई काम कर सकते, ना भैंस संभाल सकते, ना दुकान संभाल सकते, ना नौकरी बजा सकते। तो वो जो नुकसान होना वो तो होएगा, बड़का दुख हो गया। और फिर रिश्तेदारियों का लारा लागे, 20-30-50 हजार का टोटा और हो गया। उसी समय जिसको तू काम करना चाह रहा था, कभी नुकसान ना हो जाए, वो काम तेरा फैक्ट भी गया और वो नुकसान और बढ़ गया, बच्चे की जो पीड़ा थी वह भी बढ़ गई। तो कहने का भाव ये है कि तू जीवित मर कर देख, एक दिन मर कर देख ले, 2 दिन के लिए मर, 3 दिन के लिए मर, सत्संग में आने के लिए जीवित मरो। यहां मरा हुआ तो वापस चला जाएगा, और काल मारेगा वापस नहीं आने देता। तो इस प्रकार इन फार्मूलों का प्रयोग करोगे तभी परमात्मा के चरणों में आ सकोगे। नहीं, काल ने तो फांसी गाल रखी है, यू ना सरकण दे कति उस घर में ते, ना उस व्यवसाय में तर, मार ही देगा, खत्म ही कर देगा।
आपको गर्दन नहीं उठाने दे, इतना वजन आपके ऊपर रखा। ये तो परमात्मा का ज्ञान और फिर उसकी पावर आपके घर को भी ठीक चलाएगी, क्योंकि प्रभु की पावर से आपके अनहोनी होने लग जाएंगी। एक बहुत से प्रमाण भक्त आकर बताते हैं, पत्रों में भी लिखते हैं। एक भक्त ने बताया कि मेरी माँ जो है और घर वाले वो बना रहे थे, नवरात्रियां का कोई बना रखा था उन्होंने माता का। नो बोले पहले माता का मन ने जाना था ड्यूटी पे, तो माँ ने बोली पहले माता का भोग लगेगा जब तुझे खाना मिलेगा। तो मैं बोला माता का भोग लगा तो मैं कतिये ना खाऊं रे। नो बोली पहले तो हम ध्यान नहीं तेरे को। तो मैं कई बार ऐसी कई बातों पे ऐसे संघर्ष हो चुका था, तो मैंने पहले तो मन में आई चाल रेल तले कट के मर जाऊं। फिर आपके विचार शुरू आए याद, भाई मरना क्या है, मरने से तो जीवन नष्ट हो जाता है, जीवित मर के देख ले, अपने आश्रम में चलता हूं। घर से तो निकल लिया, पैसा एक नहीं, जयपुर से चलाओ, जयपुर के पास कोई गांव लिखा है उसने, तो रास्ते में चलता रहा, पैदल चल पड़ा मैं। अब पैदल कितनी दूर आओ, रास्ते आड़े थोड़ा जयपुर 200-250 किलोमीटर है। चलते चलते भूख लगी, घर से बगैर खाए चला था, तो बड़ा परेशान हुआ। जाना पक्की ठान रखी जाऊंगा बरवाड़ा में। कहते इतने में एक 100 का नोट कति सामने नो घास के अंदर आके खड़ा हो गया, जैसे नो उड़ता हुआ आकर नो डट गया मेरे सामने। तो उन्होंने बोला पहले तो रोटी खाई मैंने, और फिर बैठ के साधन में यहाँ, यार बाकी बचे हुए पैसे मैंने यहाँ चढ़ा दिए। ऐसे और भी कई उसने बच्चे ने कारण लिखे थे, बहुत सी प्रमाण बताए। एक ने बताया कि मेरे अलमारी में हमने कति एक ना पैसा नहीं रखा था, 7,000 रुपये पाए, जबकि हम उधार लेते फिरा थे, वो भी नहीं मिल रहे थे। कति रो कर बैठ गया मैं। वैसे प्रेरणा हुई, कोई और कागज पत्र ढूंढूं था कोई लोन लेने के लिए, वो खोले तो 7,000 रुपये उन कागजा के नीचे पाए, नए नए नोट है। हो तो परमात्माओं, जब हम परमात्मा की तरफ चलेंगे तो वो पावर क्या नहीं कर सकती। कहते हैं कबीरा वो दिन याद करो, ऊपर पग तल शीस, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। वो दिन याद कर, माँ के पेट में था, ऊपर न पैर नीचे न शीश था तेरा, और माँ के गर्भ में भी वही आपकी परवरिश कर रहा था। बाहर आने के बाद भी आपके जो संस्कार हैं वही जोड़ रहा है। ये मत सोचना कि आपका किया हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपके फिर संस्कार जो पुण्य हैं, पाप हैं, वही चल रहे हैं। और जब हम उसी मालिक के फिर चरणों में आ जाएंगे, वो तो कारीगर है, फिर जोड़ जुगाड़ फिट कर देगा। वो जो खराब पर्जों को काट कर और नए कलपुर्जे डाल देगा, यानी वो परमात्मा है, हमारे जो पाप है उनको निकाल देगा, पुण्यों का फिर भंडार भर